हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड मंथली करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, नवंबर महीने में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट उत्तराखंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बने हैं वह सभी हम पढ़ने वाले हैं। साथ ही हम दोस्तों हर एक क्वेश्चन को डिटेल से भी जानेंगे, जिससे आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाए और एग्जाम में दोस्तों आपको हेल्प मिल सके। ठीक है, तो जिन लोगों का वीडियो पीडीएफ पटवारी लेखपाल का एग्जाम होगा तो वह इस क्लास को जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन रहेगा, बताइएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड गौरव सम्मान 2025 से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। देखिए, उत्तराखंड गौरव सम्मान 2025 से 8 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो याद रखिएगा, क्योंकि उत्तराखंड गौरव सम्मान यह उत्तराखंड का एक सबसे बड़ा सम्मान है जो प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। इसकी शुरुआत दोस्तों 2021 से की गई थी और पहली बार 2022 में ये दिए गए थे। ठीक है, और जब 2021 के लिए यह पुरस्कार दिए गए तो 5 व्यक्तियों को दिए गए थे। ठीक है, ये 8 व्यक्ति कौन हैं आगे इन्हें हम देख लेंगे। ठीक है, वर्ष 2025 में दिए गए उत्तराखंड गौरव पुरस्कार से संबंधित कौन सा कथन गलत है। देखिए, वर्ष 2025 में जो आपका उत्तराखंड गौरव पुरस्कार दिया गया तो इससे संबंधित बताना है कि कौन सा कथन गलत है, कौन सा सही। तो पहला है कि उत्तराखंड गौरव पुरस्कार 2025 से 8 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। सही बात है। ठीक है, जसपाल राणा को उत्तराखंड गौरव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। इनका संबंध हॉकी से है तो ये गलत हो जाएगा। दोस्तों, जसपाल राणा को 2025 में उत्तराखंड गौरव पुरस्कार तो दिया गया, पर ये दोस्तों हॉकी से संबंधित नहीं है, ये निशानेबाजी से संबंधित है। भूवैज्ञानिक खड़क सिंह बाल्दिया को उत्तराखंड गौरव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, ये भी सही है। ठीक है, और गौरा देवी को भी दोस्तों उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया, तो ये भी आपका सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि यही आपका गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, जसपाल राणा को दिया गया, खड़क सिंह वाल्दिया को, गौरा देवी को, ठीक है, सुशीला बलूनी को, ठीक है, देव रतुड़ी को, और दोस्तों आपके जो टॉम आल्टर हैं उन्हें भी दिया गया। ठीक है, एक आते हैं दोस्तों आपके सलेश मटियानी, गौरा देवी। ठीक है, तो इन सभी को यह पुरस्कार दिया गया है। आगे बढ़ेंगे कि निम्न में से किस व्यक्ति को वर्ष 2025 का उत्तराखंड गौरव सम्मान प्राप्त हुआ, पुट द्वारा सम्मिलित कीजिए। तो दोस्तों 2025 का उत्तराखंड गौरव सम्मान जसपाल राणा को दिया गया, देव रतुड़ी को दिया गया, सुशीला बलूनी को और गौरा देवी को दिया गया है। तो इन चारों को दोस्तों यह सम्मान दिया गया है। देखिए, जसपाल राणा तो ये आपके निशानेबाजी से संबंधित है, जिन्हें गोल्डन बॉय के नाम से भी जानते हैं, और ये दोस्तों टिहरी के चलामू गांव के मूल निवासी हैं। ठीक है, इन्हें दोस्तों 1994 में अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया और 2019 में इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार भी दिया गया है। और दोस्तों ये उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति भी हैं, जिन्हें 2013 में उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, बात कर लेंगे दोस्तों हम गौरा देवी की। तो गौरा देवी, इनका जन्म जो हुआ था 1925 में हुआ था। ठीक है, 1925 में हुआ था। कहाँ पर हुआ? लाता गांव चमोली में। और ये दोस्तों तोलछा भोटिया परिवार से संबंधित हैं। ठीक है, इनका विवाह जो हुआ था तो वह रेणी गांव में हुआ था। और किससे हुआ था? तो मेहरबान सिंह से हुआ था। ये क्वेश्चन भी बन जाते हैं। ठीक है, और 1972 में ये दोस्तों महिला मंगल दल की अध्यक्ष भी बनी और मार्च 1974 में आपका चिपको आंदोलन भी शुरू किया गया था रेणी गांव से, क्योंकि रेणी गांव में ये दोस्तों विवाहित थी, मतलब रेणी गांव में ये रहती थी। ठीक है, और रेणी गांव में ही दोस्तों इनकी 100वीं जयंती मनाई गई है। ठीक है, वह भी हम आगे पढ़ेंगे। और इन्हें 1986 में वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2016 में दोस्तों इन्हें उत्तराखंड गौरव रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। 1991 में इनका निधन हो गया था।
इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बताइएगा कि उत्तराखंड गौरव सम्मान 2025 से कितने व्यक्ति को सम्मानित किया गया, तो ये अभी आपको बताया 8 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही युग्म का चयन करें। तो पहला है कि जसपाल राणा, तो ये निशानेबाजी से संबंधित हैं। खड़क सिंह बालदिया, ये भूवैज्ञानिक हैं। सुशीला बलूनी, तो ये दोस्तों राज्य आंदोलनकारी हैं। तो ये सभी दोस्तों आपके सही हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, खड़क सिंह बालदिया, इन्हें भी दोस्तों आपका उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया गया है और ये दोस्तों भूवैज्ञानिक हैं। आगे बढ़ेंगे। बताइएगा कि हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत में शारदा कॉरिडोर परियोजना के प्रथम चरण का शुभारंभ किया। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत कितनी है? देखिए, शारदा कॉरिडोर परियोजना, इसके प्रथम चरण का जो शुभारंभ किया गया पुष्कर सिंह धामी के द्वारा चंपावत में, तो इसकी जो अनुमानित लागत है तो वह 185.2 करोड़ रुपए है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 को मंजूरी देकर मदरसा बोर्ड को समाप्त किया? तो ये क्या है दोस्तों, आपका उत्तराखंड ने। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो उत्तराखंड के द्वारा दोस्तों अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 को मंजूरी देकर मदरसा बोर्ड समाप्त किया गया। इस विधेयक के लागू होने के बाद राज्य में चल रहे सभी मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता लेनी होगी और उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद उत्तराखंड बोर्ड से संबंध होना अनिवार्य होगा। उद्देश्य यह है कि हर प्रदेश का हर बच्चा, चाहे वह किसी भी वर्ग या समुदाय का हो, समान शिक्षा और समान अवसरों के साथ आगे बढ़े। इस कदम के साथ उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा जहां मदरसा बोर्ड को समाप्त कर अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों को मुख्यधारा की शिक्षा प्रणाली से जोड़ा जाएगा। इस नए कानून को लागू होने के साथ उत्तराखंड मदरसा बोर्ड अधिनियम 2016 और उत्तराखंड गैर सरकारी अरबी और फारसी मदरसा मान्यता नियम 2019 को 1 जुलाई 2026 से निरस्त कर दिया जाएगा। मतलब जो आपका मदरसा बोर्ड है तो उसे 1 जुलाई 2026 से निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, यह विधेयक दोस्तों राज्य के सभी अल्पसंख्यक समुदायों, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी सभी के लिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बताना है कि उत्तराखंड गौरव पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? तो उत्तराखंड गौरव पुरस्कार में 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस व्यक्ति को वर्ष 2025 का उत्तराखंड गौरव सम्मान प्राप्त हुआ? कुट द्वारा सम्मिलित करें। तो सलेश मटियानी को दिया गया है। इन्हीं के नाम से दोस्तों 2019 में राज्य का शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार सलेश मटियानी पुरस्कार भी शुरू हुआ था। ठीक है दोस्तों, टॉम आल्टर, तो इन्हें भी यह पुरस्कार दिया गया। वीरांगना तिलुरु तेली को दिया गया और खड़क सिंह बालदिया को भी यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तिलुरु तेली के बारे में हम बात करें तो इनसे तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि इन्हें गढ़वाल की झांसी की रानी बोलते हैं, लक्ष्मीबाई बोलते हैं, कांडा की रानी बोलते हैं और जोन ऑफ आर्क के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इनका जन्म जो हुआ था तो 8 अगस्त 1661 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो गुराण गांव में। ठीक है, गुराण गांव जो कि पौड़ी में स्थित है, यहाँ पर हुआ था। ठीक है, और दोस्तों इनकी जो हत्या कर दी गई थी तो वह पूर्वी नयार नदी के तट पर रामू रजवार नामक कत्यूरी सैनिक के द्वारा कर दी गई थी। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर है तो ऑप्शन डी हो जाएगा कि उपयुक्त सभी सही हैं। आगे बढ़ेंगे कि 8वें राष्ट्रीय पोषण माह 2025 का मुख्य विषय थीम क्या था, जिसका समापन समारोह 17 अक्टूबर 2025 को देहरादून में आयोजित किया गया। देखिए 17 अक्टूबर 2025 को जो आपका 8वां राष्ट्रीय पोषण माह 2025 हुआ तो इसकी जो थीम थी तो ये थी कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो 8वें राष्ट्रीय पोषण माह 2025 का समापन समारोह 17 अक्टूबर 2025 को देहरादून के हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित किया गया था। ठीक है, इस वर्ष के पोषण माह की थीम स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। ठीक है, तो ये थी जिसमें महिलाओं के साथ पुरुषों और युवाओं की भागीदारी पर जोर दिया गया।
इस वर्ष के पोषण माह के 6 प्रमुख विषय दोस्तों, पहला है कि सजग भोजन, ठीक है, प्रारंभिक बाल देखभाल एवं शिक्षा, ठीक है, पोषण व्यवहार, पुरुषों की भागीदारी, ठीक है, वोकल फॉर लोकल और डिजिटलीकरण, ठीक है। तो ये आपके 6 इसके क्या थे, मुख्य विषय हैं। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड के किस जनपद के शिक्षक विनोद भट्ट को बेस्ट टीचर रोल मॉडल अवार्ड से सम्मानित किया गया। देखिए विनोद भट्ट ये आपके जो है रुद्रप्रयाग के रहने वाले हैं, जिन्हें बेस्ट टीचर रोल मॉडल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। मनुष्य बाल विकास लोक सेवा अकेडमी रजिस्टर्ड ट्रस्ट मुंबई महाराष्ट्र इंडिया द्वारा भारत के 20 राज्यों के 30 शिक्षकों को ग्लोबल बेस्ट टीचर रोल मॉडल अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसमें उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के शिक्षक विनोद प्रकाश भट्ट भी शामिल हैं। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गॉड टॉक्स विद अर्जुना नामक पुस्तक का संक्षिप्त संस्करण जारी किया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखित है? देखिए ये जो आपकी पुस्तक है ये परमहंस योगानंद के द्वारा लिखित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जारी किया है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि गॉड टॉक्स विद अर्जुना भागवत गीता पर आधारित एक टीका है। इसके लेखक परमहंस योगानंद हैं। पुस्तक का संक्षिप्त संस्करण उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जारी किया है। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड की किस महिला को प्रतिष्ठित मेरा भारत राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार स्वयं सेवक श्रेणी से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये किया गया आपका प्रीतिका रावत को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। प्रीतिका रावत, इन्हें दोस्तों आपका प्रतिष्ठित मेरा भारत राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और किस श्रेणी में? तो स्वयं सेवक श्रेणी में, ठीक है। इन्हें दोस्तों ये पुरस्कार मिला है। ये आपके चमोली जिले के रहने वाली हैं, ठीक है। महिला सशक्तिकरण, सामुदायिक स्वास्थ्य, स्वच्छता अभियान, बाल शिक्षा, युवा सहभागिता और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों के लिए किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए प्रतिष्ठित मेरा भारत राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में जारी हिमालयी राज्यों में रिसोर्स मैनेजमेंट इंडेक्स में किस राज्य को प्रथम रैंकिंग हासिल हुई है? तो दोस्तों उत्तराखंड को प्राप्त हुई है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, रिसोर्स मैनेजमेंट इंडेक्स में, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि वित्तीय मैनेजमेंट, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, तो दोस्तों दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में उत्तराखंड के कितने उत्पादों को जीआई टैग दिया गया? देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि जीआई टैग जो दिया यह आपका 2 उत्पादों को दिया गया है। ये 2 उत्पाद हैं आपके, एक तो दोस्तों बद्री गाय का देसी घी, ठीक है, और दूसरा दोस्तों बेडू जिसे पहाड़ी अंजीर कहते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को दोस्तों आपका जीआई टैग मिला है। और अब उत्तराखंड में टोटल 29 जीआई टैग उत्पाद हो चुके हैं, क्योंकि दोस्तों सर्वप्रथम 9 उत्पादों को जीआई टैग मिला, फिर उसके बाद में 18 को मिला और अब दोस्तों 2 उत्पादों को जीआई टैग मिला है। आगे बढ़ेंगे कि राज्य खनन तत्परता सूचकांक स्टेट माइनिंग रेडिनेंस इंडेक्स में श्रेणी सी, कैटेगरी सी में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो उत्तराखंड को दोस्तों आपका दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। फ्रेंड्स राज्य खनन तत्परता सूचकांक केंद्र सरकार की एक प्रमुख पहल है। इसका उद्देश्य खनन क्षेत्र में सुधार और राज्य स्तरीय प्रदर्शन का मूल्यांकन करना है, ठीक है। राज्यों की तुलनात्मक समीक्षा के लिए उनकी खनिज संपदा के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा गया है। इसमें उत्तराखंड को श्रेणी सी में रखा गया, ठीक है। तो याद रखिएगा कि खनिज संपदा के आधार पर उत्तराखंड को श्रेणी सी में रखा गया है। केंद्रीय बजट 2025-26 में इसकी घोषणा भी की गई थी, ठीक है।
यह सूचकांक देश के विभिन्न राज्यों का मूल्यांकन, खनन सुधारों, नीतिगत पारदर्शिता, पर्यावरणीय संतुलन, खनिज अन्वेषण क्षमता और प्रशासनिक दक्षता जैसे अनेक मापदंडों के आधार पर करता है। ठीक है दोस्तों, इस सूचकांक में मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान को एक कैटेगरी में, गोवा, उत्तर प्रदेश और असम को बी कैटेगरी में, उत्तराखंड, पंजाब, त्रिपुरा को कैटेगरी सी में रखा गया है। ठीक है, उत्तराखंड ने श्रेणी सी कैटेगरी सी में देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, इस उपलब्धि के लिए राज्य को 100 करोड़ की प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड के किस जनपद के बेडू पहाड़ी अंजीर को जीआई टैग मिला। ठीक है, तो ऊपर हमने देखा कि 2 उत्पादों को जीआई टैग मिला है, एक बेडू और दूसरा दोस्तों आपका बद्री गाय के देसी घी को। ठीक है, तो बेडू जो है यह आपका पूरी गढ़वाल का है जहां पर इसे जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदेश सरकार की ओर से बद्री गाय के संरक्षण के लिए राज्य में कहां उत्कृष्टता केंद्र बनाया जा रहा है। तो ये दोस्तों आपका बनाया जाएगा भराड़ीसेण, गैरसेण, चमोली में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो देखिए ये जो गाय है ये दूध तो कम देती है, लगभग 2-3 लीटर दूध दे देती है और इसका जो घी होता है तो वह दोस्तों आपका मार्केट में एक काफ़ी ज़्यादा डिमांड वाला है, क्योंकि इसका घी दोस्तों लगभग 2500 से 3000 रुपये केजी के आधार पर बेचा जाता है। ठीक है, तो स्थानीय लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान करने के लिए बद्री गाय के देसी घी को जीआई टैग दिया गया और बद्री गाय के संरक्षण के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र भी बनाया गया है भराड़ीसेण में। आगे बढ़ेंगे कि राज्य के किस जनपद में ट्राउड महोत्सव का आयोजन किया गया। देखिए ट्राउड महोत्सव का आयोजन जो हुआ तो ये आपका बागेश्वर के कपकोट ब्लॉक में हुआ है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, इसमें दोस्तों काफ़ी ज़्यादा उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो आपका कपकोट है ये आपकी एक आकांक्षी ब्लॉक भी है। आगे बढ़ेंगे कि किस संस्थान के द्वारा प्रदेश की पहली विज्ञान प्रीमियर लीग में शुरू की गई है। देखिए किस संस्थान में शुरू की गई, तो ये की गई है दोस्तों उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यूकास्ट में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ये देहरादून में स्थित है, यहाँ पर पहली विज्ञान प्रीमियर लीग शुरू की गई। दोस्तों ये जो लीग है इसमें आपके हर एक ब्लॉक के छात्रों को बुलाया जाएगा। ठीक है, जो कि आपका उन्हें विज्ञान के आधार पर ठीक है आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, मतलब जो आपकी साइंस है तो साइंस टेक्नोलॉजी के आधार पर उन्हें दोस्तों शिक्षा के कुछ आपके पहलू बताए जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे कि प्रदेश में उत्तराखंडी प्रवासी सम्मेलन कब आयोजित किया गया। तो उत्तराखंड प्रवासी सम्मेलन ये 5 नवंबर 2025 को आयोजित हुआ। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में निम्न में से किसकी 100वीं जयंती के अवसर पर भारतीय डाक विभाग द्वारा डाक टिकट और विशेष आवरण जारी किए गए। देखिए 100वीं जयंती के अवसर पर तो ये गौरा देवी की 100वीं जयंती के अवसर पर जारी किए गए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि 1925 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और अभी हाल ही में दोस्तों आपका 2025 में इनकी 100वीं जयंती मनाई गई। ठीक है, तो 100वीं जयंती के अवसर पर गौरा देवी के ऊपर डाक टिकट जारी किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में किस राज्य ने बाहरी राज्यों के आगमन पर ग्रीन सेस लगाया। ठीक है, तो देखिए बाहरी राज्यों के वाहनों, ठीक है, बाहरी राज्यों के वाहनों पर जो आपका ग्रीन सेस लगाया है तो ये लगाया उत्तराखंड ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, मतलब जो यहाँ की जलवायु है तो उसे दोस्तों आपका प्रदूषण से बचाया जा सके। देखिए उत्तराखंड राज्य सरकार ने बाहरी राज्यों के आने वाले वाहनों पर ग्रीन सेस लगाने का निर्णय लिया और यह टैक्स दिसंबर 2025 से लागू होगा। ठीक है, इसका उद्देश्य प्रदूषण नियंत्रण, पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को बढ़ावा देना है। टैक्स वसूली के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे लगाए गए हैं। ठीक है, उत्तराखंड आने वाली गाड़ियों का ग्रीन सेस फास्टैग से ऑटोमेटिक तरीके से काट लिया जाएगा। ठीक है,
तो याद रखिएगा, मतलब फास्टैग से क्या होगा, उससे दोस्तों नंबर पता चल जाएगा कि किस राज्य का यह वाहन नंबर है और उसका दोस्तों ऑटोमेटिक क्या होगा, टैक्स कट जाएगा। ठीक है, यदि कोई वाहन 24 घंटे के अंदर दोबारा राज्य में प्रवेश करता है तो उसे ग्रीन सेस नहीं देना होगा, जबकि सरकारी वाहन, ठीक है, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी इस ग्रीन सेस से मुक्त रहेंगी। ठीक है, ये तो दोस्तों गलत है कि जो आपकी देखिए एम्बुलेंस तो एक बार को सही है, जो सरकारी गाड़ियां हैं क्या उनसे प्रदूषण नहीं होगा? ठीक है, क्या आपका जो फायर ब्रिगेड है इससे प्रदूषण नहीं होगा? ठीक है, तो इनसे भी दोस्तों ये लेना जरूरी है। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर 9 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य में लगभग कितने मूल्य की विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे? ठीक है, तो आज दोस्तों उत्तराखंड अपनी 25वीं वर्षगांठ मना रहा है। ठीक है, 9 नवंबर 2025, तो दोस्तों ये आज आपका राज्य स्थापना दिवस है और राज्य स्थापना दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपने आसपास देखिएगा कि 2000 में आपका राज्य बना, ठीक है, और 25 साल आपके राज्य को बने हुए हो चुके हैं। इन 25 सालों में दोस्तों क्या परिवर्तन हुए? क्या आज भी वैसे ही हालात हैं जैसे दोस्तों राज्य निर्माण के समय थे? ठीक है, या फिर उसमें कुछ चेंजेस भी आए हैं? ठीक है, देखिए सिस्टम में तो कोई चेंज नहीं आया जहां तक मेरा मानना है। ठीक है, अभी भी वही सिस्टम है जो दोस्तों पहले था। ठीक है, तो इसे चेंज करना जरूरी है क्योंकि आपने देखा होगा कि लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, बेरोजगारी की मार युवाओं को झेलनी पड़ रही है। ठीक है, महंगाई दोस्तों रुकने का नाम नहीं ले रही। ठीक है, और आपके जो ये हैं कि मतलब जो आपके प्राकृतिक संसाधन हैं तो उसका हनन हो रहा है। ठीक है, तो ऐसी कुछ चीज़ें दोस्तों आपके सामने हैं जिन्हें दोस्तों चेंज करना होगा। तो इस क्वेश्चन का हम बात करेंगे कि हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, तो ये होगा दोस्तों 8,140 करोड़ रुपए। ठीक है, तो 8,140 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी भूकंपीय क्षेत्रीकरण मानचित्र 2025 में उत्तराखंड को भूकंप की दृष्टि से किस जोन में शामिल किया गया? सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, जोन 6। जोन 6 में उत्तराखंड को भूकंप की दृष्टि से शामिल किया गया है। दोस्तों हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा भूकंपीय क्षेत्रीकरण मानचित्र 2025 रिपोर्ट जारी की गई थी। इस रिपोर्ट में उत्तराखंड को अति संवेदनशील जोन में शामिल किया गया है। उत्तराखंड में पहले 4 और 5 ये 2 जोन आते थे। ठीक है, 4 जोन में 5 जिले आते थे और 5वें जोन में 6 जिले आते थे। पौड़ी और हरिद्वार इन दोनों को किसी भी जोन में शामिल नहीं किया गया था, याद रखिएगा। अब दोस्तों उत्तराखंड में जोन 6 भी शामिल हो गया है। ठीक है, तो उत्तराखंड अति संवेदनशील भूकंप जोन में शामिल हो चुका है। आगे बढ़ेंगे कि राज्य में कहाँ नए डोपलर रडार विकसित किए जाएंगे? देखिए उत्तराखंड में 3 पहले से ही डोपलर रडार थे। ठीक है, एक तो आपका सुरकुंडा टिहरी में, एक आपका लैंसडाउन में और एक मुक्तेश्वर नैनीताल में। अब राज्य में 3 नए और डोपलर रडार विकसित किए जाएंगे, एक हरिद्वार में, पंतनगर में और ओली चमोली में। तो तीनों ही स्थानों पर आपके डोपलर रडार विकसित किए जाने हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि मुक्तेश्वर, सुरकुंडा और लैंसडाउन यहाँ पहले से ही 3 डोपलर रडार विकसित हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे सिल्वर एलिफेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? देखिए सिल्वर एलिफेंट अवार्ड से जो सम्मानित किया गया तो उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत को सम्मानित किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। धन सिंह रावत भारत स्काउट एंड गाइड उत्तराखंड के प्रादेशिक अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री हैं।
ठीक है। स्काउट एंड गाइड आंदोलन में उनके उत्कृष्ट योगदान और नेतृत्व के लिए भारत स्काउट गाइड के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान सिल्वर एलिफेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान दोस्तों इन्हें उत्तर प्रदेश में मिला। उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, उनके द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में दोस्तों जल पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया ये आपका मोहन चंद्र कंडवाल को सम्मानित किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है। देखिए, नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार और जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कांडे गांव निवासी और आदर्श इंटर कॉलेज सुरई खेत के शिक्षक मोहन चंद्र कांडपाल को पहाड़ी क्षेत्रों में जल संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट दीर्घकालिक योगदान के लिए सम्मानित किया गया। मोहन कांडपाल कई वर्षों से पानी बो पानी उगाओ अभियान चला रहे हैं। अगर आप पानी को संरक्षित करेंगे, ठीक है, पानी का बचाव करेंगे, कम दोस्तों आप पानी को खर्च करेंगे तो आपको पानी भविष्य में बचाएगा। ठीक है, क्योंकि लगातार पानी की परेशानी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे गर्मी का सीजन आता है ऐसे ही दोस्तों पानी की दिक्कत आने लगती है। ठीक है, तो इस दिक्कत को कम करने के लिए, पानी का संरक्षण करने के लिए मोहन चंद्र कांडपाल को यह सम्मान दिया गया। अगला प्रश्न है कि आखर ट्रस्ट की ओर से 5वां शिव दर्शन सिंह नेगी स्मृति आखर विज्ञान शिक्षक सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया गया गीता चौहान को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। गीता चौहान को आखर ट्रस्ट की ओर से 5वां शिव दर्शन सिंह नेगी स्मृति आखर सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड के किस एयरपोर्ट का विस्तारीकरण किया जाएगा। देखिए, उत्तराखंड में जो 5 एयरपोर्ट हैं उनमें से नैनी सैनी एयरपोर्ट जो पिथौरागढ़ में स्थित है, तो इस एयरपोर्ट का विस्तारीकरण किया जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पर हवाई पट्टी है उस पट्टी को दोस्तों 600 मीटर और लंबा किया जाएगा। ठीक है, इस विस्तारीकरण के लिए एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI के द्वारा AMU किया गया है उत्तराखंड सरकार से। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किस जनपद के भल्ला स्टेडियम को राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाया गया है। देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा हाल ही में भल्ला स्टेडियम को राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाकर उसका उद्घाटन किया गया। भल्ला स्टेडियम ये आपका हरिद्वार में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो खेलों को बढ़ावा देने के लिए ये स्टेडियम आपका राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बना है, याद रखिएगा। यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता आयोजित की जा सकेंगी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 38वीं अखिल भारतीय वन क्रीड़ा प्रतियोगिता में इस बार शानदार प्रदर्शन के साथ उत्तराखंड का कौन सा स्थान है। तो उत्तराखंड का 6वां स्थान है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। 28वीं अखिल भारतीय वन क्रीड़ा प्रतियोगिता का जो आयोजन किया गया, तो ये दोस्तों आपका किया गया है देहरादून में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, याद रखिएगा। उत्तराखंड ने 21 गोल्ड मेडल, 26 सिल्वर मेडल और दोस्तों 20 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ठीक है, और उत्तराखंड का 6वां स्थान रहा है। इस मीट में पूरे देश से लगभग 4500 प्रतिभागी प्लेयर्स, ऑफिशियल्स, कोच और रेफरीज पहुंचे, जिनमें से लगभग 3500 खिलाड़ी प्रतियोगिताओं में भाग लिए। ठीक है, प्रतियोगिता 16 नवंबर तक चली, जिसमें 22 खेल आयोजित किए गए। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, और पहला स्थान जो रहा तो वह छत्तीसगढ़ का रहा है, ये भी आपको नोट करना है। आगे बढ़ेंगे कि मसूरी में प्रस्तावित बहुआयामी भूभौतिकीय
वेधशाला का प्रमुख उद्देश्य क्या है? देखिए, मसूरी में प्रस्तावित जो बहुआयामी भूभौतिकीय वेधशाला है, तो इसका प्रमुख उद्देश्य है कि हिमालयी क्षेत्र में भूकंप, भूस्खलन जैसी आपदाओं के लिए अग्रिम चेतावनी और भूभौतिकीय निगरानी करना। तो ऑप्शन भी आपका सही रहेगा। ठीक है, मसूरी उत्तराखंड में भारतीय भूचुंबक संस्थान द्वारा बहुआयामी भूभौतिकीय वेधशाला मल्टी पैरामीटर्स जियोफिजिकल ऑब्जर्वेटरी MPGO की स्थापना का शिलान्यास सर्वे ऑफ इंडिया कैंपस लंडोर रोड पर किया गया। यह एक हाईटेक वेधशाला होगी। यह वेधशाला उत्तराखंड सरकार, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एवं अन्य एजेंसियों को अधिक सटीक और तेज डाटा उपलब्ध कराएगी, जिससे आपदा जोखिम न्यूनीकरण और त्वरित रिस्पॉन्स प्लानिंग मजबूत होगी। ठीक है, तो आपदाओं से बचने के लिए, ठीक है, आपदाओं से चेतावनी पाने के लिए इसका निर्माण किया जाएगा। रुद्रप्रयाग जिले में तांबे के विशाल भंडार की खोज किस तकनीक की मदद से की गई? तो देखिए, सबसे पहले यही याद रखेगा, आपसे पूछा जाएगा कि उत्तराखंड के किस जनपद में हाल ही में तांबे के विशाल भंडार पाए गए, तो रुद्रप्रयाग जनपद में। तो ये तकनीक थी हाइपर स्पेक्ट्रम मैपिंग। इस तकनीक के माध्यम से दोस्तों विशाल भंडार पाए गए हैं तांबे के। ठीक है, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में पोखरी के पास धनपुर सिदोली क्षेत्र में तांबे का विशालकाय भंडार खोजा गया है, जिसकी पहचान आधुनिक रिमोट सेंसिंग की हाइपर स्पेक्ट्रम मैपिंग तकनीक के माध्यम से की गई है। ठीक है, याद रखें। आगे बढ़ेंगे कि यमुना घाटी क्षेत्र में मनाया जाने वाला देवलांग पर्व किस प्रमुख सांस्कृतिक धार्मिक भावना से जुड़ा है? तो ये दोस्तों अंधकार पर प्रकाश की विजय और इष्ट देव राजा रघुनाथ की आराधना के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। यमुना घाटी के गैर गांव गंगटाड़ी, कुथनौर, साथ ही रवाई, जौनपुर और जौनपुर क्षेत्र में परंपरागत मंगसीर की बकवाल के अवसर पर देवलांग पर्व बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। आपसे ये भी क्वेश्चन बन जाएगा कि मंगसीर की बकवाल यह किस जनपद में आयोजित की जाती है? तो ये दोस्तों उत्तरकाशी में आयोजित की जाती है। ठीक है, तो उत्तराखंड सरकार द्वारा देवभूमि परिवार योजना की शुरुआत कब की गई है? देखिए, उत्तराखंड सरकार के द्वारा देवभूमि परिवार योजना की जो शुरुआत की गई, तो ये 12 नवंबर 2025 को की गई है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है कि 12 नवंबर 2025 को देवभूमि परिवार योजना की शुरुआत की गई। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो राज्य के मूल स्थायी निवासियों को स्थायी पहचान पत्र दिलाना और बाहरी लोगों को अस्थायी पहचान पत्र देना। ठीक है, तो जो स्थायी लोग हैं, मूल स्थायी निवासी हैं, तो उनको एक पहचान पत्र दिया जाएगा। ठीक है, और जो बाहर से आकर रह रहे हैं, तो उन्हें दोस्तों एक अस्थायी पहचान पत्र दिया जाएगा। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को विशिष्ट परिवार पहचान संख्या मिलेगी और सरकारी योजना का लाभ उसकी ID से दिया जाएगा। ठीक है, प्रत्येक उत्तराखंडी को जनसंख्या संबंधी द्वारा तैयार कर योजनाओं का आकलन और मूल्यांकन करना। ठीक है, ये भी इसका उद्देश्य है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के किस मंदिर मार्ग निर्माण हेतु हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा 9.79 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं? तो दोस्तों, जो गोपीनाथ मंदिर चमोली में है, तो इस मंदिर के मार्ग के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री के द्वारा 9.79 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। ठीक है, ये जो मंदिर है ये किस शैली में बना है? तो ये आपका पहाड़ी शैली में बना है, याद रखें। ठीक है, जो आपका गोपेश्वर, ठीक है, गोपीनाथ मंदिर है, तो यहाँ पर दोस्तों किसकी पूजा होती है, किसकी शीतकालीन पूजा होती है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, उत्तराखंड विधानसभा की रजत जयंती पर विशेष सत्र को किसने संबोधित किया है?
तो रजत जयंती पर विशेष सत्र को जो संबोधित किया तो वह श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने संबोधित किया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 3 नवंबर 2025 को उत्तराखंड विधानसभा की रजत जयंती पर विशेष सत्र को संबोधित किया गया। आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किस जिले में पैरामेडिकल कॉलेज खोलने के संकेत दिए गए हैं। तो दोस्तों चंपावत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक पैरामेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी दी है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। ठीक है, तो याद रखें, महत्वपूर्ण है। ऐसे ही दोस्तों कुमाऊं तथा गढ़वाल में एक एक आध्यात्मिक आर्थिक जोन बनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने कहां सहकारिता मेले का शुभारंभ किया। तो ये क्या है दोस्तों, आपका हल्द्वानी में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। तो हल्द्वानी में सहकारिता मेले का शुभारंभ किया सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने। धन सिंह रावत ये शिक्षा मंत्री भी हैं और ये दोस्तों आपके स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। ठीक है, ये जो मेला है ये आपका 25 नवंबर से 1 दिसंबर तक हल्द्वानी नैनीताल में आयोजित हुआ। इसका उद्देश्य ग्रामीण आर्थिक सामाजिक गतिविधियों को बढ़ाने के साथ ही किसान उद्यमियों व महिला समूहों को नई पहचान दिलाना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि काशी इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स समारोह में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये सम्मानित किया गया रमेश पोखरियाल निशंक को। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, तो काशी इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड समारोह से जो सम्मानित किया गया रमेश पोखरियाल निशंक को सम्मानित किया गया है। ठीक है, इन्हें जो सम्मानित किया तो वह संस्था है काशी इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स दिल्ली। ठीक है, तो इसके द्वारा सम्मानित किया गया है। इन्हें जो सम्मानित किया गया तो किस वजह से सम्मानित किया गया है, तो इन्होंने शिक्षा साहित्य संस्कृति और लेखन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राज्य विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। देखिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राज्य विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन जो किया गया तो ये आपका हल्द्वानी में किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। हल्द्वानी में 19 नवंबर से 21 नवंबर तक जो खालसा इंटर कॉलेज है हल्द्वानी में, तो वहाँ पर दोस्तों इसे आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेशिया में आयोजित कॉमनवेल्थ अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2025 में हल्द्वानी के तेजस तिवारी को कौन सा पदक जीता है। तो तेजस तिवारी ने जो पदक जीता तो यह आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो कांस्य पदक इन्होंने जीता है। जो ये आपके खेल थे ये 8 से 17 नवंबर तक कुलालालमपुर मलेशिया में आयोजित किए गए थे। ठीक है, मलेशिया की राजधानी है तो यहाँ पर ये आयोजित हुए थे। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि हाल ही में देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लीडिंग लेडीज ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो इस पुस्तक के लेखक हैं वेणु अग्रहारी डिंगरा। ठीक है, तो इनकी पुस्तक थी लीडिंग लेडीज ऑफ इंडिया और इसे जो विमोचित किया तो वह पुष्कर सिंह धामी ने किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है गढ़वाली कुमाऊनी और जौनसारी भाषाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जोड़ने के उद्देश्य से अमेरिका और कनाडा में लॉन्च किए गए भाषा संग्रह पोर्टल का नाम क्या है। तो दोस्तों इस पोर्टल का नाम है भाषा डेटा कलेक्शन पोर्टल। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इसे जो लॉन्च किया गया अमेरिका के सिएटल और कनाडा के सरे वैंकूवर में लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसका शुभारंभ जो किया तो पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा वीडियो संदेश के माध्यम से किया। ठीक है, इसका उद्देश्य है कि उत्तराखंड की स्थानीय भाषाएं जैसे गढ़वाली कुमाऊनी और जौनसारी को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ जोड़ा जाए। ठीक है, यह पहल उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान को डिजिटल तकनीक के माध्यम से सुरक्षित और आधुनिक पीढ़ियों तक पहुंचाने पर केंद्रित है।
अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड पक्षी गणना 2025 का आयोजन 16-17 नवंबर 2025 के मध्य किस संस्था द्वारा किया गया है? तो ये किया गया वन विभाग राज्य जैव विविधता बोर्ड के द्वारा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में स्थानीय संस्कृति, योग, अध्यात्म, आयुर्वेद को आगे बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा कौन सी योजना चलाने का निर्णय लिया गया है? तो दोस्तों ये निर्णय लिया गया आपका एक जिला एक मेला योजना। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए एक जिला एक उत्पाद, एक जिला दो उत्पाद, ऐसे ही आपकी एक योजना है एक जिला एक मेला। ठीक है, इस योजना के तहत द्वाराहाट में द्रोणागिरी, चंपावत के श्यामला ताल, देवीधुरा को आध्यात्मिक जोन के रूप में विकसित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष के तहत किस गांव को जड़ी बूटी ग्राम के उत्कृष्ट गांव के सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो देखिए जड़ी बूटी ग्राम के उत्कृष्ट गांव के रूप में जो सम्मानित किया, तो ये आपका घेस गांव को सम्मानित किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, घेस गांव ये कहाँ पर है? तो ये दोस्तों पिंडर घाटी में स्थित है। ठीक है, याद रखें। ये जो पुरस्कार दिया गया तो 9 नवंबर 2025 को भरानी सेण गैरसेण में दिया गया है। ठीक है, विकास खंड तो देवाल के अंतर्गत ये आती है, जो कि एक आयुष ग्राम है आपका घेस गांव, याद रखें। ठीक है, और 25वीं वर्षगांठ के मौके पर ये आपका पुरस्कार दिया गया था इस गांव को। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड में भारतीय भू चुंबकत्व संस्थान द्वारा बहुआयामी भूभौतिकीय वेधशाला की स्थापना का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों मसूरी में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो भूभौतिकीय जो वेधशाला है तो ये आपकी मसूरी में बनेगी। आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में उत्तराखंड राज्य आंध्र प्रदेश के बाद कौशल जनगणना शुरू करने वाला भारत का कौन सा राज्य बन रहा है? तो ये दोस्तों दूसरा राज्य बन रहा है जो कौशल जनगणना करेगा आंध्र प्रदेश के बाद। ठीक है, कौशल जनगणना का मतलब कि हमारे उत्तराखंड में कितने रोजगार के साधन हैं। ठीक है, स्केल जो रोजगार की स्केल है, ठीक है, तो वह क्या है, किस हिसाब से दोस्तों यहाँ पर रोजगार मिल रहा है, ये सब चीज़ें यहाँ पर देखी जाएंगी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड @24 रोमांच अध्यात्म और अनोखी संस्कृति का उत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा विमोचित थ्रोन ऑफ द गॉड्स किस प्रकार का प्रकाशन है? तो ये दोस्तों कॉफी टेबल बुक है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो थ्रोन ऑफ द गॉड्स जो पुस्तक है ये आपकी कॉफी टेबल बुक है जो उत्तराखंड @24 रोमांच अध्यात्म और अनोखी संस्कृति का एक उत्सव कार्यक्रम में इसे विमोचित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड राज्य का पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर कहाँ स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? तो ये दोस्तों हल्द्वानी में बनाया जाएगा। तो याद रखिएगा कि पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर जो बनेगा तो ये आपका हल्द्वानी में बनेगा, जो कि उत्तराखंड का पहला सेंटर होगा। आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में उत्तराखंड में कहाँ विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन 2025 तथा 20वें राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर सही क्या रहेगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास, ठीक है, जिसमें हमने नवंबर महीने के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे। ठीक है दोस्तों, ये एक ऐसी वीडियो है हमारे चैनल पर कि आपको इधर उधर से नहीं पढ़ना पड़ेगा, सारा एक जगह मिल जाएगा। और सबसे ज़्यादा कंटेंट दोस्तों इस महीने का आपको हमारी मंथली क्लास में मिल जाता है। ठीक है, तो जो आपके आने वाले एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्लास रहती है। ठीक है, आप अगर मंथली करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो एकदम एग्जाम के टाइम पर आपके ऊपर एक बर्डन नहीं होगा। ठीक है, एक बोझ नहीं होगा, तो आप अच्छे से बाद में से रिवाइज कर सकेंगे। तो प्लीज़ आप मंथली क्लास ज़रूर देखा करें। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा नया टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, जो हमारा पुराना टेलीग्राम चैनल था तो वह बंद हो चुका है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि नए वाले टेलीग्राम चैनल को आप जोड़िएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में उसे शेयर भी करिएगा। सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर ही दी जाती है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।